आप लोगों का जो कार्ड था, आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाने वाला कार्ड, क्या वो काम कर गया? क्या विपक्ष में सेंधमारी कर दिया आप लोगों ने? नहीं, ये कोई कार्ड नहीं था, बल्कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार की आज देश भर में समाज के हर वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि वोटिंग होते होते सारे पक्ष विपक्ष की दीवारें टूट जाएगी। इस कड़ी में बहन मायावती जी ने आज पहल की है। उन्होंने कहा है कि जो पूज्य बाबा अंबेडकर साहब की जो मंशा थी, सपना थी कि गरीब, दलित, उपेक्षित, आदिवासी, इनको अगर महत्वपूर्ण पदों पर किया जाता है तो इनके स्तर में सुधार होगा। उसके अनुरूप बहन मायावती जी ने समर्थन किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। अकेले बहन मायावती जी नहीं समर्थन कर रही, इसके अलावा बीजेपी, उड़ीसा की बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपना समर्थन घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार जसवंत सिन्हा के पुत्र सांसद जसवंत सिन्हा ने यह सार्वजनिक घोषणा किया है कि मैं अपना वोट अपने पिता को नहीं दूंगा, बल्कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को दूंगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या बहस करते हैं? अरे इनकी बहन मायावती जी के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों जग जाएगी। गेस्ट हाउस कांड की दुश्मनी, और 2019 में इटावा मेरठ में आपने देखा कि ये पूरा का पूरा परिवार किस प्रकार से बहन मायावती के चरणों में गिरा। ये किसी को बी टीम बताएंगे, किसी को ए टीम बताएंगे, अपनी पार्टी तो संभलती नहीं, अपना परिवार तो संभलता है। खैर, मेरा ये मानना है कि द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और ये देश के लिए उदाहरण है। जैसे अब्दुल कलाम जी के लिए पक्ष और विपक्ष का जो है दीवार टूटा था, वैसे द्रौपदी मुर्मू जी, ये देश के गौरव की बात है। जो पार्टियां कहती हैं कि हम गरीबों, दलितों, अरे भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम जी का भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने दलित वर्ग के जो है रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। और क्या किसी ने सोचा था? इसी पॉइंट पर मैं कुश अंबेडकर से रिएक्शन ले लेता हूं। कुश अंबेडकर जिस बात का जिक्र ओपी सिंह जी कर रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था कि अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी नहीं है और उसने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। उसके बाद एक दलित चेहरे के तौर पर रामनाथ कोविंद जी को देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान किया और अब द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाया है। क्या बाकी पार्टियां इससे एक्सपोज भी हो रही हैं क्या, कि अगर सभी का लक्ष्य यही है कि आदिवासियों को आगे बढ़ाया जाए, सभी का लक्ष्य यही है कि एससी एसटी को आगे बढ़ाया जाए, सभी का लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो सब लोग साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? कुश अंबेडकर जी। इसके लिए हमें सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं या मान्यवर साहब कांसीराम को पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर साफ शब्दों में लिखा था कि हमारा उद्देश्य कोई रबड़ स्टाम्प बनने का नहीं है, देश के दलितों का उद्देश्य है देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसी पोस्ट लेने का होना चाहिए जहां से वो अपने समाज का भला कर सके। यदि भाजपा या कांग्रेस इतनी ही दलितों की सच्ची हितैषी है तो देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पद दलितों को, आदिवासियों को दें ताकि वो अपने समाज का भला कर सके। उसके बाद भी एक राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला का चयन किया गया है, ये ऐतिहासिक है। और इसी के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी को आगे रखते हुए समर्थन किया है द्रौपदी मुर्मू जी का। यदि विपक्ष को इतना ही फिक्र था तो विपक्ष क्यों नहीं एक आदिवासी को चेहरा दे पाया राष्ट्रपति पद के लिए? उन्हें एक ऐसे व्यक्ति में आइडियोलॉजी मिल रही है जिनका खुद का बेटा बीजेपी में है, जो अब तक बीजेपी में थे। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगा हुआ, तब भी वो बीजेपी में थे। उसके बाद जब उनकी मनवांछित उन्हें पद नहीं मिला, महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई, तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। आज उनके अंदर समाजवादी पार्टी आइडियोलॉजी ढूंढ रही है। समाजवादी पार्टी का फर्ज बनता था, जो राम मनोहर लोहिया जी ने बताया था कि दलित आदिवासी पिछड़ों को आगे बढ़ाने का, तो इनका भी फर्ज बनता था कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है, उसको समर्थन करें। कीर्तिनिधि पांडे जी, राम मनोहर लोहिया ने जो आदर्श प्रस्तुत किए थे, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, कुश अंबेडकर का कहना है कि आप उससे भटक गए। और साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये डर क्यों सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी राष्ट्रपति चुनाव में? जी, बैठक करने का ये मतलब नहीं, कतई ये मतलब न निकाला जाए कि कोई डर है। बैठक अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ इसलिए होता है कि उनको दिशा निर्देश जारी हो सके कि विपक्ष के उम्मीदवार के साथ आपको रहना, विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देना।
समाजवादी पार्टी में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होने वाली। लेकिन घोष जी की विचारधारा में देखिए जो कर है उसी में मतभेद नजर आ रहा है। एक तरफ तो कह रहे कि मुर्मू जी रबड़ स्टैंप बनने जा रही और रबड़ स्टैंप बनने से बढ़िया बीजेपी अगर किसी आदिवासी महिला को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाती है तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ जब ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं तो घोष जी उनके खिलाफ हो जा रहे हैं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएसपी ने सरकार बनाया, 3 बार। वो तो आप लोगों के साथ भी सरकार बनाई जी को उन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और जिस कलाम साहब की बात ओम प्रकाश जी कर रहे हैं उस अब्दुल कलाम का नाम सबसे आगे करने का काम हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव को जाता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको बचाया था। उन्होंने ये क्यों भूल रहे हैं? आप तो आक्रमणकारी थे, आपको उनका जान लेना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने बढ़ करके जो है उनको बचाया। ये कोई भूला है? नाम आगे बढ़ा। नहीं, क्रॉस वोटिंग वाले सवाल को बहुत हल्के में ले गए आप। पांडे जी देखिए कल की बैठक में, सुनिए पहले आप सर, ठीक है, नहीं, कल अखिलेश यादव की तरफ से निर्देश दिया गया जिसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि जिस तरीके की नाराजगी शिवपाल यादव के भीतर है या फिर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव से दूरी बनाई, उसके बाद उनको इस बात का डर है कि कुछ विधायक ऐसे हैं या कुछ चेहरे ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। देखिए अमित जी, कतई ऐसा नहीं है और मैं कई मौकों पर यह बात कहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव जी का अपना दल है, प्रगतिशील समाजवादी लोहिया के वो अध्यक्ष हैं, उनका अपना फैसला है वो किसके साथ रहेंगे। लेकिन बाकी सारे विधायक जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के फैसले को स्वीकार करेंगे और पूर्ण रूप से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी के साथ खड़े होंगे, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है, ओपी सिंह जी, इस बात में कोई आधार है कि अखिलेश यादव को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? उनको लग रहा है कि शिवपाल यादव या फिर आजम समर्थित कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, या फिर जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि निराधार है, ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, अब समाजवादी पार्टी के बारे में तो पांडे ही ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि देश के अंदर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको अपने अंदर बिखराव का डर है। उनकी तानाशाही, उनकी परिवारवादी सोच और उनकी तानाशाही, आप जितने भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं जो परिवारवादी और तानाशाही है, सबके अंदर बिखरा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आपको मैं इस चैनल पर बता के जा रहा हूं कि राष्ट्रपति इस चुनाव में आप देखेंगे देश के अंदर जितनी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं लगभग सब में बिखराव होगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये चाहता है कि पहली बार इस तरह की महिला जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हुई है जिनकी समाज के सब वर्गों पर सराहना की जाए। ये बात और है कि आप उनको बांध के रखे हैं। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष में बिखराव हो गया तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि यशवंत सिन्हा अपने पैर पीछे खींच ले? वो जो है द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जाएंगे, आप देखिएगा। अभी तो मैंने 2-3 उदाहरण दिया है। जब वोटिंग होते होते देखिएगा कम से कम 1 दर्जन उदाहरण मैं आपको बताऊं। कुश अंबेडकर जी, अगर ऐसा हो गया कि 1 दर्जन उदाहरण सामने आ गए, पूरा का पूरा विपक्ष अगर बिखर गया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि यशवंत सिन्हा अपने पैर पीछे खींच ले? वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका सगा बेटा जब वो कह रहा है कि वो उनको वोट नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये होती है कि यशवंत सिन्हा कोई वैचारिक आदमी नहीं है, वो कोई विचारधारा से जुड़े हुए नहीं, वो सिर्फ एक बीजेपी से असंतुष्ट व्यक्ति हैं जो बीजेपी छोड़कर आए हुए हैं। और मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी के सलाहकार कौन है। यदि कोई अच्छा सलाहकार सपा का होता तो वो समाजवादी पार्टी को सलाह देता कि एंटी आदिवासी, एंटी दलित ऐसी इमेज नहीं बनानी चाहिए। इनके प्रोफेसर राम गोपाल यादव है, कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं, वो जाके वहां यशवंत सिन्हा को समर्थन दे आए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या आपको पता है यशवंत सिन्हा की विचारधारा क्या है? आप आरक्षण के पक्षधर हैं, ओबीसी समाज के, वो आरक्षण को खत्म करने के विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को कैसे समर्थन कर सकते हैं आप लोग? पांडे जी, एंटी आदिवासी, एंटी दलित छवि बनती जा रही है समाजवादी पार्टी की, कुश अंबेडकर का कहना है। मेरा एक क्वेश्चन और था कि ठीक है, जोड़ लीजिए आप, सवाल क्या सोच है पांडे जी? पांडे जी, आपके आरक्षण पे क्या सोच है? ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए, आरक्षण पे तो हमारे नेता लगातार लड़े पिछले दलितों के लिए।
तो यशवंत सिन्हा तो खत्म करवाना चाहता है, वो तो आर्थिक आधार पे आरक्षण का पक्षधर है। आरक्षण के खिलाफ तो हम लोग कभी नहीं रहे, हम तो लगातार आपके साथ खड़े रहे। लेकिन आप तो पांडे जी मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि यशवंत सिन्हा तो आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। जहां आरक्षण पूरी तरह समाप्त होने जा रहा है, आप उस दल के साथ खड़े हैं जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में दलितों का आरक्षण नहीं थी। आप उस दल के साथ तो यशवंत सिन्हा भी तो वही बोल रहा है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आप लोग किस और जा रहे हैं आपको ये भी नहीं पता है। आप लोगों की विचारधारा क्या है आपको ये भी नहीं पता है।